न्यूमेरिकल कर रहे थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये स्ट्रेट प्लेन। तो उसमें वहाँ का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिक वाला भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान देंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि हमारे पास कोई एक ड्रिल कार्ट है जो हमारे पास वॉक कर रहा है, और एक हमारे पास नैरो है, हमारे पास लेन, ठीक है, तो उसका हमारे पास ड्रिल कार्ट जो है वॉक कर रहा है, और उसके करने का तरीका क्या है कि हमारे पास 5 स्टेप फॉरवर्ड चले हैं आगे की ओर और 3 बैकवर्ड आ गया, ठीक है, और एक स्टेप को 1 मीटर को कवर कर रहा है, ठीक है, एक स्टेप में 1 मीटर कवर कर रहा है और 1 ही सेकेंड है, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ने के ध्यान से, ठीक है, 1 सेकेंड। तो 5 बार आगे की ओर जाना और 3 बार पीछे की ओर आना, जो स्टेप है उसके, तो टोटल कितना हो गया 1 साइकिल में 5 और 3 यानी 8, ठीक है, तो कितना हो रहा है हमारे पास 1 मीटर, और 1 मीटर में क्या हो रहा है हमारे पास एक स्टेप हो रहा है और 1 ही सेकेंड लगेगा, तो 8 मीटर में 8 ही सेकेंड लगेंगे, ठीक है, तो हमारा हमने क्या काम किया, हमने टाइम निकाला, एक साइकिल में कितना हो जाएंगे 8 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारे पास 2, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्टेप्स है कि 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक, मान लीजिए 5 का आ गया यहाँ से इस टाइप से, फिर 3 ये तो हो गया फॉरवर्ड और बैकवर्ड 1 2 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 2 पार्ट बचेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 मीटर स्टेप। तो अगर हम ऐसे ही बनाकर देखें और ये लिखा हुआ कि 13 मीटर पर आने के बाद क्या होगा एक गड्ढा जाता है, पिट मीन्स गड्ढा जाता है, ठीक है, तो फिर तो उसमें गिर जाएगा, ठीक है, तो कैसा होगा ध्यान देंगे, हमने बनाकर देखा कि एक साइकिल में 8 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है ना, 8 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारे पास 2 मीटर, ठीक, तो इसे बना देंगे हमें साइड में, ऐसे क्या होगा हमारे पास अब नेक्स्ट 8 अगर अगला साइकिल हो जाए कंप्लीट 8 सेकेंड में, तो क्या होगा हमारे पास 8 और 8 कितना 16 सेकेंड जाएंगे, ठीक, तो क्या होगा हमारे पास पहले साइकिल में, तो हमारे पास यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 ये बचे थे हमारे पास 2, ठीक, अब क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ से स्टार्ट करा उसने, ठीक है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 2 3 अब कितना बचे हैं 4, तो 4, ठीक, 4 आ गए, अब 4 से फिर 5 करेंगे, कितना लगा 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड हो गए, 3 बैकवर्ड 1 2 1 8 आ गए थे, ठीक है, तो लगा 1 2 3, तो कितना लगा 6, ठीक, ऐसे 6 से और गिनेंगे 5 1 2 3 4 और 5, ठीक है, फिर 1 2 3 कितना चले 8, तो 8, तो इस टाइप से देखो, ठीक है, फिर और साइड चलेंगे, तो कितना है हमारे पास 30 मीटर कब आएगा, जब हमारे पास 32 सेकेंड हो जाएंगे और उसके बाद 5 और चलने के बाद, है ना, यानी 37, ठीक, तो फॉरवर्ड जाएगा, फिर 3 बैकवर्ड नहीं आ पाएगा, जब पीठ में वो गिर जाएगा तो बैक तो नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कितना टाइम लगेगा 37 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, एक तो ये पूछा था हमसे, ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ग्राफिकली अगर बनाना है तो उसके लिए हमने क्या काम किया है टाइम से, जैसे कि हमारे पास पहले क्या था हमारे पास 5 स्टेप, ठीक है, फर्स्ट फॉरवर्ड, तो डिस्टेंस कितनी ओवर करी 5, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास 3 बैकवर्ड, तो 5 और 3 कितने हो गए हमारे पास 8, ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 8 सेकेंड हो गए, तो कितने बचेगा 2 पे डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक, इसके बाद क्या हुआ हमारे पास फिर उसमें 5 और ऐड कर दो फॉरवर्ड, 8 और 5 कितना होगा 13, इसमें और 5 आगे पर चल जाओ, किस पर आएंगे 7 पे, ठीक है, फिर और क्या काम करेंगे इसमें, फिर इस बार 3 ऐड कर दो, ठीक है, 5 3 स्टेट फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टेप से कर रहे हैं, 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास जब 7 पर थे हम, ठीक है, तो यानी 1 2 7 पर तो थे, ठीक है, तो 1 2 3 4 पर जाएंगे, ठीक, तो स्टेप्स हमने बनाकर देखा, तो अब यहाँ भी कितना आएगा कभी 37 ही आएंगे सेकेंड, ठीक, फिर इसके बाद में टाइम एक्स एक्सिस पर लिया और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो वाई एक्सिस पर लिया और ग्राफ बनाकर देख लिया, ठीक है, जैसे हमारे पास 5 है तो
स्टार्टिंग में 0 को कंडीशन दोनों में 0 पे है, उसका क्या है 5 और 5, ठीक है। तो क्या होगा आपका 5 ये और 5 भी ये, ठीक। तो सब 8/2, तो 8 कितना है हमारे पास 5 तो होगा कंप्लीट, कहीं 8 यहाँ आ होगा, ठीक। तो 8 को कितना है 2, तो 2 ये तो यहाँ टिक कर लिया, ठीक। इसमें ग्राफ बना लेंगे, तो ध्यान, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कंसेप्ट देखना है, स्टेप्स बना देंगे, कोई नहीं गिनते रहेंगे, ठीक है। कि पहला 5 हम जैसे कि तो हम यहाँ खड़े हुए थे, ठीक है, यहाँ खड़े हुए थे हम, तो यहाँ 5 गिने हमें 1 2 3 4 5 स्टेप आ गए हमारे कंप्लीट। फिर 3 बैकवर्ड आना, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास 2, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। तो 2 स्टेप्स आएगा 2, फिर 4, फिर 6 स्टेप निकाल लेंगे, तो इसे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है एनसीईआरटी इसी चैप्टर का, ठीक है। टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें भारी है ना, हार्ड टाइप नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देंगे सही करके, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे सही करके बुक से, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पे ध्यान देंगे ना, पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े भारी से, ठीक। क्या है कि हमारे पास एक वुमेन है, और वुमेन ने क्या काम किया है, वो हमारे पास 9 बजे तो अपने घर है, ठीक। और 9 बजे अपने घर होने के बाद क्या है, वो ऑफिस जा रही है, ठीक है। तो ऑफिस जाने में उसने 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गई और 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करी, ठीक। तो वहाँ जाने में टाइम तो लगा ऑफिस में, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, टाइम निकाला देखना है, ठीक। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जो हमारे पास डिस्टेंस कितनी हमारे पास 2.5 कवर करी है, ठीक है, किलोमीटर में, और स्पीड कितनी हमारे पास वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आर में आएगा टाइम निकल गया, ठीक है। हमें टाइम क्या कर दिया, इस टाइम को हमने समझ लिया, यानी मिनट में, ठीक है। तो कितना रहेगा हमारे पास, यानी 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट जाएंगे। तो अब टोटल टाइम कितना गया फिर, ठीक है। 9 बजे तो घर से चले थे, तो यानी 9:30 बजे हम पहुँच गए ऑफिस, ठीक है। जो वुमेन है वो 9:30 बजे ऑफिस में पहुँच गई, ठीक, यानी 9 AM प्लस ये 30 मिनट 9:30, ठीक है, 9:30 AM ऑफिस में पहुँच गई, ठीक। तो ये होम का है, ये हमारे पास ऑफिस में पहुँचने का, ठीक। इसके बाद अब 5 जब PM हो रहे हैं तब वो हमारे पास ऑफिस से चल रही है, ठीक है, अपने घर की ओर। तो इसका मीन्स ये होगा कि 9:30 से 5 बजे तक तो उसका टाइम है वो कहाँ बीत रहा है, ऑफिस में बीत रहा है, ठीक। तो 5 PM पे क्या होता है, 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आ रही है, ठीक, वो है। तो टाइम निकालते हैं, वहाँ पर टाइम कितना लिया, तो डिस्टेंस कौन, ठीक है, स्पीड, तो स्पीड कितनी है हमारे पास 2.5 और 25.1 आर, 30 मिनट में चेंज कर लिया तो 6 मिनट आ गए, ठीक। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 मिनट आ गए। अब ये 6 मिनट आए हमारे पास, तो टोटल टाइम कितना गया यहाँ पे, देखिए 5 और 6, यानी 5:06 PM पे वो हमारे पास अपने घर आ चुकी है, ठीक है। तो ये टाइम उसका आने का है, ठीक है, ये हमारे पास घर आने का टाइम दोबारा होम, ठीक है। तो ये गुजरा हमसे, तो मेन डाटा क्या है हमारे पास, एक तो 9 AM, एक हमारे जाने का टाइम, एक हमारे ऑफिस पहुँचने का टाइम, ठीक है, और ऑफिस से दोबारा घर आने का टाइम, यही बची है। क्वेश्चन हो जाएगी ग्राफ बना कर दिखाओ, ठीक है। तो ग्राफ बनाना, तो हमने एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमने किलोमीटर डिस्टेंस ले ली, ठीक। तो पहले 9 AM पर अपने घर है वो, ठीक है, होम। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास, उसके बाद 9:30 तक वो कहाँ पहुँच गई, 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, ठीक है, 2.5 किलोमीटर की, तो हमने 2.5 पूरा के 9:30, ठीक है। 9:30 से 5 बजे तक क्या हो जाएगा, फिक्स है, यानी कि ऑफिस में ही है, तो ऑफिस वाला आगे पार्ट ऑफिस, ठीक है, यूनिफोर, ठीक है, यहाँ तक वो ऑफिस के टाइम उसका पूरा हो गया है। इसके बाद 5 से वो कहाँ घर आ रही है, ठीक है। तो कितने टाइम हो गया, 5:06 PM, तो हमने कितनी डिस्टेंस 5 AM से इस PM में घर कर दिया, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी के, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है कि और यानी रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट होता, ठीक है, कि मान लीजिए कोई बॉडी हमारे पास ए है और ए के रेस्पेक्ट कोई बॉडी बी मोशन कर रही है, ठीक है, उस रिलेटिव में उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास बी, ठीक है, बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या होता है हमारे पास बी माइनस बी ए, ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। तो ऐसे ही एक हमारे पास जेट प्लेन है, जेट, तो वो हमारे पास 500 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो हमने राइट में ले लिया कि राइट में जा रहे हैं, ठीक है। और उससे कोई हमारे पास जो गैस है
वो हमारे पास निकल रही है, ठीक है। क्योंकि गैस निकलेगी तो उसकी यानी कि रिएक्शन होगी, तो आगे को जा रहा है, जैसे रॉकेट का कंसेप्ट होता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन। तो वहाँ पर गैस निकल रही है, इस टाइप से हमने लेफ्ट में निकल रही होगी, ठीक है। तो क्या स्पीड है उसकी, यानी गैस की जेट एस्पेक्ट में स्पीड कितनी है, 15,000 यानी कि 1500 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो गैस है उसकी स्पीड थी कितनी है, ये पूछा गया हमसे। तो कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई दो बॉडी और भी मोशन कर रही है एक दूसरे रिलेटिव में, ठीक है, तो बी की ग्राउंड गैस का क्या स्पीड है, ए की ग्राउंड गैस का क्या स्पीड है, दोनों का माइनस से क्या पता चलेगा, बी की एक रेस्पेक्ट में स्पीड, ठीक है। तो ऐसे में ध्यान देना है कि गैस की जेट के रेस्पेक्ट में स्पीड होगी क्या होता है, बी गैस माइनस बी जेट, ठीक है। तो हमें गैस की स्पीड तो फाइंड करनी है, तो जेट वाला सही प्लस हो गया दोनों, ठीक है। अब इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ले लेंगे, क्योंकि हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये तो हमारे पास साइड तो प्लस में देंगे, प्लस में ही, ठीक है। और ये साइड है माइनस में देंगे, माइनस में कितना गया, माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। तो गैस की स्पीड कितनी आ गई, 1000 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइड का डायरेक्शन बता जाएगा, ठीक। तो जेट इस साइड जाएगा तो गैस इस साइड के लिए, तो माइनस साइड का डायरेक्शन होता बताता, ठीक। मैग्नीट्यूड कितना गया 1000, तो ये भी ध्यान रखिए, ठीक। क्योंकि चैप्टर में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं इसमें, तो ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा भय लग रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं, इस टाइप से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बुक से, ठीक है, उसके बाद में करके देखेंगे तब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज देखेंगे कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो इन्हें देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।